यही संत पीर फकीर सिखाते हैं, लोगों को समझाते हैं कि जो मान ले वो खुशियां पाता है। इस बारे में लिखा बताया है, माटी एक अनेक भांत कर, साजी साजन हारे, ना कछु पोच माटी के भांडे, ना कछु पोच कुम्हारे। जिस तरह कुम्हार एक मिट्टी से कई प्रकार के बर्तन बना देता है, ना तो कुछ ऊनताई मिट्टी में है और ना ही कुम्हार का कसूर है, इसी प्रकार अकाल पुरख ने ये सब संसार को एक मिट्टी से बनाया है। तो एक सज्जन ने पूछा है सवाल, मालिक ने दुनिया को बनाया ही क्यों है? क्योंकि बुराइयों से तंग आके आदमी सोचता ना बनाता ना दुखी होता, सीधा काम ही खत्म था। भाई आपकी सोच है, आपका विचार है, आप सही कह रहे हैं कि मालिक ऐसा कुछ करते ही ना, तो ये आपकी मर्जी है, पर उसने दुनिया बनाई ये उसकी मर्जी है। मर्जी मर्जी है, दोनों तरफ मर्जी है। आदमी अपनी मर्जी उतनी चला नहीं सकता, उसको कोई रोक नहीं सकता, बस बात इतनी सी है। तो अपनी मौज खुशी में आके उसने दुनिया साजी है, दुनिया बनाई है। कई कहते जी पहले बना दी, फिर अब ये फंस गए, फिर संतों को भेजता है, आप चल के आता है, तो ये भी तो उसकी मर्जी है। तकलीफ आपको नहीं, उसको होती होगी, होने दो, वो मालिक है, दोनों जहां का दाता है, रहबर है। अगर उसने भेज दिया तो वो लेने भी आ गया, ये कौन सी छोटी बात है कि अपने फकीरों को भेज देता है, ये बहुत बड़ी बात है। वरना तो वो मर्जी का मालिक है, ना आता फिर तो वो ये भेजता है, अपना स्वरूप पीर फकीर संत गुरुओं को भेजता है ताकि अपनी औलाद को, अपनी रूहों को वापस अपने में संभाले। तो ये उसकी मौज खुशी है, उसने दुनिया बनाई। तो इस सवाल का ये जवाब है जी। अच्छा लगता है, आप पूछते हैं, बुरा ना मानो, अब बढ़िया है। आप कोई रूहानियत की या कोई भी बात, कोई भी सज्जन पूछना चाहे सत्संग में आके पूछे, अकेले अकेले पूछने में मजा नहीं आता, सबको पता तो चले। कई लोग ऐसे होते हैं, नहीं जी हमें तो अलग से टाइम दिला के बात करवाओ। नहीं जी, सामने आके बात करो, शरेआम करो, ताकि आपको छुपा ना पाओ, कहीं और ही ना तोड़ मरोड़ के पेश कर दो। कर देते हैं लोग ऐसा, सब माया रानी का खेल है, माया मिली नहीं तो राग और ही चलने लग जाते हैं। अव्वल अल्लाह नूर पाया, उस नूर से है सबको बनाया, कबीर जी सुनाई यह बात जी। कबीर जी ने ये वाणी में लिखा है, अव्वल अल्लाह नूर पाया, कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजा, कौन भले कौन मंदे। अव्वल, अव्वल होता है सबसे पहले, अल्लाह ओम हरि गॉड खुदा। अव्वल अल्लाह नूर उपाया, नूर यानी रोशनी, प्रकाश का पुंज, स्तंभ, कि उसने अपने आप को प्रकाश के पुंज के रूप में पैदा किया। यही तो हिंदू धर्म का सार है कि एक प्रकाश का लंबा स्तंभ पैदा हुआ जिसे उन्होंने लिखा ओम। एक प्रकाश का स्तंभ पैदा हुआ और उसमें फिर सारे महादेव, ब्रह्मा जी हैं, विष्णु जी हैं, शिव जी हैं, महादेव हैं, तो सभी उससे प्रकट हुए हैं, इसलिए ये उन्हीं की समाधि में बैठते हैं। तो सबको बनाने वाला एक है। यही कबीर जी कहते हैं, अव्वल अल्लाह नूर उपाया, कुदरत के सब बंदे, उसी की कुदरत है, सारे उसी से बन के आए हैं, सारे उसी की औलाद हैं। एक नूर ते सब जग उपजा, एक ही मालिक से सब बन के आए हैं। फिर कैसा भेदभाव, कैसी ईर्ष्या, कैसी नफरत। अरे चंद नोटों के सिक्कों के लिए, अपनी बाबा मान बढ़ाई के लिए आदमी बिक जाता है, पर वो बिक जाता है दुखों के लिए, बिक जाता है गुनाहों के लिए। उनकी पीढ़ियां तक रोम रोम दुखी रहती हैं। बिकना है तो राम नाम के तराजू में तुल जाओ, ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु के नाम पे बिक जाओ। अरे आप तो क्या, आपसे पहले जो मर गए उनका नाम भी अमर हो जाएगा। बिकना है, बिकने बिकने में फर्क है, कोई कहीं बिक रहा है तो कोई कहीं बिक रहा है, पर जो मालिक के नाम पे बिक जाता है वो दोनों जहां में अमर हो जाता है।
वह जीवात्मा जब यह संसार छोड़ के जाती है तो देवी देवता अपने ऊंचे सिंहासन छोड़ के फूलों की बरसात करते हैं, ऐसी खुशबूदार बरसात करते हैं और एक ही जुबान से सारे एक साथ बोलते हैं, धन्य है ये रूह, धन्य है इसके माँ बाप, धन्य है वो कुल जिसमें इसने जन्म लिया और घोर कलयुग में मालिक से प्रीत लगा के और निभा के जा रहे हैं, अपने सारी कुलों का उद्धार कर रहे हैं। धन्य है, धन्य है। दोनों जहां में जय जयकार हो जाता है। और कई इस तरह से मरते हैं कि यहां वहां दोनों जहां में मुंह काला हो जाता है। तो मरने मरने में भी फर्क है, हर चीज में फर्क है। दो पहलू हैं, जैसे सिक्के के भी शायद इसलिए दो पहलू बनाए गए हैं। आदमी तो एक ही है, सिक्का भी एक ही है, उसका एक तरफ कुछ और कहलाता है, एक सिर कहलाता है, एक पूंछ कहलाता है, हेड एंड टेल। वैसे ही आदमी आदमी है, एक मालिक का प्यारा कहलाता है और एक काल का गुलाम कहलाता है। दोनों में फर्क है, पर जो मालिक का प्यारा है वो दोनों जहां में नजारे लूटता है, खुशियों में जीता है, खुशियों में परमानंद में जी के खुशियां हासिल करके इस संसार सागर से पार हो जाता है। तो यही इस भजन में आया। सच्चे मुर्शिद कामिल ने फरमाया कि वो मालिक एक है, हम सब एक हैं। मन ने कैसा जादू किया है, सबको है अलग अलग किया है, जादूगर बैठा सबके ये साथ जी। इस बारे में लिखा बताया है जी। मन का ये काम है कि किसी को अपने दायरे से बाहर नहीं जाने देता। इसने जीवों को एक तरह का जादू करके फरेब से काबू में रखा हुआ है और हम अपने निज घर को भूल बैठे हैं और दरबदरी हमारे भागों में लिखी गई है। मन बड़ा ही जादूगर है, कहीं बैठ के ये राम नाम नहीं जपने देता। या तो नींद चढ़ा देगा या गपशप शुरू हो जाएंगे या चुगली निंदा शुरू हो जाएगी, कभी कोई कुछ तो कभी कोई कुछ। मन बड़ा ही जालिम है, पर जो मन से लड़ते हैं वही कलयुग में सुख शांति हासिल कर जाते हैं। अपने मन से लड़ो बजाय लोगों से लड़ने के। मन से लड़ोगे तो मन सीधा हो जाएगा और मन सीधा होगा तो मालिक के दर्श दीदार के काबिल बन जाओगे। जब तक मन टेढ़ा है, कहते हैं कुत्ते की पूंछ किसी ने 12 साल सीधी पाइप में डाल दी, अच्छी तरह बांध दी, 12 साल बाद पाइप खोली तो पूंछ टेढ़ी की टेढ़ी। चलो वो तो कुदरत की बनावट है मन भी कुत्ते की पूंछ, रहता ये भी टेढ़ा है। पर इस पे अगर राम नाम की पाइप चढ़ा दो ना, ये तो क्या सब कुछ सीधा हो जाता है, यानी काल इसका बाप भी सीधा हो जाता है। मन तो क्या करेगा, क्योंकि राम नाम है ही ऐसी शक्ति, ऐसी ताकत। पर राम नाम से मतलब सुमरन करो, वरना हर जगह मन बड़ा ही। अगर ये कहीं दुनिया में सबसे बड़ा राजनीतिज्ञ अगर कोई है तो वो मन है, तो गलत नहीं होगा। शायद इसी से आदमी ने सीखी है राजनीति, लेकिन मन सबसे बड़ा राजनीतिज्ञ है। जैसे माहौल में बैठा थोड़ी देर आपका दिल लगाएगा, फिर धीरे 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 अपने चंगुल में फंसा के आपको वहां से दूर ले जाएगा, अच्छे भले नेक कर्मों से। पहले आपका बनेगा, यानी दोस्त, मैं तो तेरा हूं, हाथ मिलाता है। ऐसे ही तो दुनिया में हो रहा है। थोड़ा निगाह मारो, आपसे हाथ मिलाएंगे, आपको लगता है यार ये तो मेरा हो गया, आपका भ्रम है। जिनको आप दुश्मन समझते हैं वो उनसे भी हाथ मिलाता है, क्योंकि उसका तो काम ही है मन वाला। जैसा मन करता है, ऐसे कुछ लोग हैं दुनिया में जो ये सब कुछ करते हैं, पर मालिक सतगुरु से कुछ छुपा नहीं है। टाइम बताएगा आने वाला, क्योंकि जो मालिक से द्रोह कमाता है, अल्लाह राम नाम में अड़चन डालता है, अजी फूल पत्ते तो क्या, वो जड़ समेत को मिला जाता है। हम तो हकीकत सुना रहे हैं, किसी को बद्दुआ नहीं दे रहे, सच सुना रहे हैं।
वास्तविकता का दर्शन करवा रहे हैं आपको कि ऐसा करके आप बाहर से चाहे पता नहीं चलने देते, लेकिन वो अंदर से सब खबर रखता है। बाज आ जाओ, मान जाओ, ऐसा ना करो। राम नाम, अल्लाह मालिक की भक्ति इबादत करो, क्योंकि यही करने के लिए हमें मानव शरीर मिला है। इसी के लिए धर्म बने हैं, शास्त्र बने हैं, पवित्र वेद ग्रंथ बने हैं कि आदमी मालिक का नाम जपे। पर मन तो बड़ा जादूगर है। वैसे मन 40 किलो को भी कहते हैं, मन पक्केदा। हालांकि दो ही शब्द है, पर है मन। तो कहते हैं ये अगर शेर है और काल सवा शेर है, तो वो दयाल, सबको बनाने वाला, अरबों खरबों को बनाने वाला वो मालिक है जिसने अरबों खरबों, शेर सवा शेर ही नहीं बल्कि बब्बर शेर भी बनाए हैं। उसके सामने ना शेर टिके ना सवा शेर टिके, तो मालिक के सामने तो क्या कोई टिकेगा। वो तो दोनों जहां का दाता है और रहबर है। सब उसी के तो खेल हैं, वही तो खेल खेलता है। ठीक है, आदमी परेशान आ जाता है उसके खेलों से, दुखी आ जाता है, क्योंकि आदमी की लिमिट है, वो वहां तक सोच सकता है। तो मालिक के तो खेल हैं सब, वही कठपुतली वाली बात। वो तो नचा रहा है सबको, किसी को कैसे किसी को कैसे, और जैसे जैसे नचा रहा है पता चल रहा है किसके अंदर क्या है, वो बाहर आ रहा है, वरना तो पता ही ना चलता। पंजाबी में एक कहावत है, वैसे है तो शायद दुनियादारी के लोगों के लिए, लेकिन फिट बैठती है रूहानियत में भी। लगदी नालों टुटदी चंगी बेकदरां दी यारी। ऐसे लोगों का पता लग जाता है ऐसे टाइम में, कितना का कोई मालिक का यार है या सिर्फ माया रानी का यार है। माया दे दो तो रंग कुछ और है, आपके गीत गाएंगे वाह 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 वाह। ऐसा लगता है मेरा इतना पक्का भक्त, थोड़ी माया रानी खींचो, फिर देखना उसी मुंह से आग ना उगलने लग जाए। तो मामला माया रानी का है सारा। हम कब कहते हैं कि माया के बिना जीवन जीना मुश्किल नहीं? मुश्किल है, लेकिन हार्ड वर्क करो ना, मेहनत करो, पसीना बहाओ, फिर ना मालिक दे तो कहना। मालिक ने वचन कर दिए, किसी पीर फकीर ने वचन कर दिए, रूहानी संत के वचन नहीं टलते। और रूहानी संत ने कह दिया भाई तू जरूर तरक्की हासिल करेगा, और वो रजाई फाड़ रहा है अंदर बड़ा पड़ा, दे तेरे की ले तेरे की, तो रूई बाहर निकाल देगा, रजाई फाड़ने में तरक्की कर लेगा। वचन तो वचन है, जिधर मर्जी लगा ले। खुराटे मारने में तरक्की कर लेगा, शरीर को रोगों का घर बना लेगा लेटे लेटे, उसमें तरक्की कर लेगा। यही कहा ना तरक्की करेगा। हाँ, मेहनत करेगा, हार्ड वर्क करेगा, पूरा दिलो जान से लग जाएगा, तो दुनियादारी में भी तरक्की जरूर कर जाएगा। वचन तो वचन है, जिधर मर्जी लगा लो। बाकी आपके ऊपर भी तो निर्भर है ना। कर्ता कर्ण करावनहार दाता है, लेकिन उसने आपको भी कुछ हद तक कर्ता बनाया कि आप अपने कर्म करें, मेहनत करें, लगन से करें। तो मेहनत लगन से करो तो मालिक झोलियां भर देता है। हिंदू मुस्लिम ना कोई ईसाई, सब आपस में है भाई भाई, मन आपस में देता लड़ात जी। इस बारे में लिखा है। परम पिता शाह सतनाम सिंह जी महाराज फरमाते हैं, जात मजहब और रस्म रिवाजें प्रभु ने कोई बनाए नहीं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई प्रभु ने झगड़े पाए नहीं। खान पीन और रहन सहन के बंधन प्रभु ने पाए नहीं। मानवता है धर्म हमारा, मालिक को बस पाना है। कहीं शाह सतनाम जी बखेड़े छोड़कर सतगुर शरणी आना है। सच्चे मुर्शिदे कामिल ने शेर भी लिखे हैं जो आपने अभी सुने, भजन भी लिखे हैं, व्याख्या भी लिखी है, कमी तो छोड़ी नहीं। और उनका हुक्म है, वही तो करवा रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म बन गए, बुरा नहीं है इनमें, लेकिन दूसरे तरफ से देखें तो सबसे पहले आदमी आदमी है। जब बच्चा जन्म लेता है उसका कोई धर्म नहीं होता। हिंदू धर्म में पले हुए बच्चे को, पैदा हुए बच्चे को आप इस्लाम धर्म में परवरिश करो, यानी जन्म लेते ही हिंदू धर्म के बच्चे को मुसलमान परिवार को दे दो, तो आप ही बताओ, क्या बड़ा होके वो हिंदू बनेगा? नहीं बनेगा। क्या बनेगा? मुसलमान बनेगा। क्यों भाई? जन्म तो उसने हिंदू के घर में लिया है। अजी जन्म से थोड़ा ही धर्म बनता है,
जन्म के बाद जिसने पाला पोसा, जैसे उसने कपड़े पहने, जैसी उसकी भाषा, जैसा उसका खान पान, वैसा बच्चे का जरूर हो जाएगा। तो फिर बताओ, धर्म तो बाद में बनते हैं ना, पहले पैदा कौन होता है? आदमी। और यही सच्चाई है। और चलो धर्म बने हैं तो धर्म बुरा नहीं है, उसमें लिखा बुरा नहीं है, धर्मों में सही लिखा है, सच लिखा है। एक शेर जो आपको कई बार सुनाते हैं, आज भी सुनाते हैं, ना हिंदू बुरा है, ना ही सिख ईसाई मुसलमान बुरा है। ना हिंदू बुरा है, ना ही सिख ईसाई मुसलमान बुरा है, जो बुराई पे उतराए वो इंसान बुरा है। धर्म बुरे नहीं है, ये सच है, धर्म बुरे नहीं है। और जो धर्मों का नाम पड़ गया, हिंदू, सिख, ईसाई, मुस्लिम, वो भी बुरे नहीं है, क्योंकि ये नाम उनका है जो धर्म को मानने वाले हैं। जैसे हिंदू वो है जो हिंदू धर्म अनुसार जीवन जीता हो, सिख वो है जो सिख धर्म के गुरुओं अनुसार जीवन जीता हो, ईसाई वो है जो बाइबल के अनुसार जीवन जीता हो, ईसाई धर्मानुसार। और इसी तरह इस्लाम को मानने वाला वो मुसलमान कहलाता है। तो इस तरह से ये नाम उनके हैं जो मानते, जो नहीं मानते वो इंसान बुरा है। वो किसी के अंदर भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। तो चंद लोग ऐसा कर सकते हैं, पर मालिक से प्यार करने वाले, पवित्र ग्रंथों को मानने वाले कभी भी ऐसा नहीं करते, बुरा कर्म कर ही नहीं सकते। तो धर्म अपनी जगह सही है, धर्मों में जो लिखा है वो भी सही है। क्या किसी धर्म में लिखा है नशा करो? कोई भाई हमें पवित्र ग्रंथ लाके दिखाए जिसमें लिखा हो शराब पियो, मांस अंडा खाओ, या आप बुरे कर्म करो, रिश्ते तोड़ो, कहीं भी ऐसा कुछ लिखा हो? आप कोई भी पवित्र ग्रंथ लाके दिखाइए। नहीं लिखा ना जी नशा करो, नहीं लिखा, बल्कि यही लिखा है नशा ना करो। क्या कोई आप हमें स्टेट बता सकते हैं जिसमें नशा ना होता हो? कोई भी जगह, कोई गांव, कोई ऐसा एक गांव बताओ यहां नशा ना होता हो। रहने वाले कौन है? हिंदू हैं, सिख हैं, ईसाई है, मुसलमान है, और चारों धर्म कह रहे हैं कि नशा ना करो। फिर भी नशा धड़ल्ले से चल रहा है, और जब जाके रोकते हैं तो उल्टा पड़ते हैं, हमें रोका क्यों? हमने कई बार ये वचन गुरु सहबानों की पवित्र वाणी कह दी, गुरु पीर सदाए मंगण जाए ताके मोल ना लागी पाए, काल खाए कछु हथों दे नान करा पछाणिए से। गुरुवाणी तो सर्वसांझी वाणी है, सभी धर्मों में लिखा है, जितनी भी वाणी लिखी है वो सबके लिए है, कोई भी बोल सकता है। तो क्या ये पाबंदी है कि आदमी बोल नहीं सकता? कोई कानून है? और इसका अर्थ है वो गड़बड़ करता है ना, इसलिए नहीं बोल सकते। वो क्या कहता है, एक तरफ गुरु पीर कहलाते हो, गुरु वाले बनते हो, और दूसरी तरफ घर घर मांगने जाते हो। तो गुरु सहवान क्या कहते हैं, ताकि मूल ना लागी पाए। पांव के लागना तो क्या, सोचना भी ना। कोई गुरु पीर नहीं है, कोई भक्त नहीं है वो जो घर घर मांगता फिरता है। काल खाए कुछ हथों दे नान करा पछाणिए से। खुद मेहनत करे, परिश्रम करे, और उस कमाई से लोगों का भला करे, समझ ले तेरा गुरु पीर फकीर पूर्ण है। मालिक का नाम जपवाए, उसके आप पांव में झुको। तो अब सच्ची बात गड़बड़ करती है ना, पर लिखी तो गुरुओं की है ना, करें क्या? और वो सर्वसांझी है, हर कोई पढ़ सकता है, हर कोई बोल सकता है। बड़ी हैरानीजनक बातें सुनने को मिलती हैं। तो कोई भी वाणी है आप पढ़ो, इसके अनुसार चलो, तो फिर ये गड़बड़ नहीं करेगी, वरना तो लगेगी जख्म पे। वचन होते ही ऐसे हैं संतों के, पता नहीं कब ये गुरु साहबानों ने वाणी लिखी, कड़वी आज लग रही है, लिखी कब की है। वचन तो सच ही रहते हैं ना, सच तो सच रहेगा, इसमें झूठ क्या है, गलत क्या है? तो जो पीर पैगंबर ऋषि मुनि जो भी वाणी लिख देते हैं वो सही है, वो गलत नहीं हो सकती। आदमी की सोच गलत हो जाती है, आदमी के विचार गलत हो जाते हैं। इस्लाम धर्म में नशे को लिखा है कि जो नशा करते हैं
वो शैतान का पानी पीते हैं, उनकी की गई इबादत खाक में मिल जाती है। तो आप शराब ना पियो, शराब शैतान का पानी है। हिंदू धर्म कहता है समुद्र मंथन में शराब प्रकट हुई तो उसको राक्षस पी गए, और उसमें लिखा हुआ है शराब राक्षसों का पीना है। अब अगर आप में से कोई पीने वाला बैठा हो, अब हिंदू धर्मानुसार अगर मैच करवाएं तो क्या बन गया, आदमी के राक्षस? बुरा ना मानना, अपने आप ही हिसाब लगा लो। तो कड़वा तो लगेगा ना, अब आदमी को सीधा ही राक्षस कह दिया। हमने नहीं, धर्मों ने, हम तो बता रहे हैं सिर्फ, पर धर्म पे तो कोई जोर नहीं चलता। बताने वाले को कहते तूने बोला कैसे, जैसे लिखा वैसे बोल दिया। तो ये हकीकत है, ये सच है। सच कड़वा होता है, बहुत ही कड़वा। तो नशे बर्बादी का घर है। अगर नशा करोगे तो डूबते जाओगे। जितने भी नशे हैं वो बर्बाद करने वाले हैं। ये तंबाकू है। राजस्थान में जैसे हम गए बबानी मंडी, तो वहां पे हमने देखा डोडा पोस्त जो होता है उसके फूल हैं, अफीम की खेती होती है झालावाड़ साइड में। तो सत्संग की और पता चला कि इसमें मिलावट बहुत होती है। जैसे पोस्त है, इसमें ऊंट के मेंगने उठा दे लेडे, इसमें पीस के मिलाते हैं हाथी की लीद, गधे की लीद, घोड़े की लीद और लकड़ी का बुरादा, और लोग 2 चम्मच डाल के घोल के चढ़ा जाते हैं। कहते हुण खेडू काटो फूला थे। मतलब अब मजा आया है, अब नहीं आएगा तो कब आएगा? 4-4, 5-5 पशुओं की गंदगी अंदर गई है ना कमाल। गंदगी खा के नशा आता है। तो घर में पशुओं सीधे बर्तन लगा लिया करो, मोल क्यों लेते हो? रंग तो वैसा ही होता है, लेकिन छोड़ते नहीं, वो खाते हैं, चढ़ा जाते हैं। अब जैसे गुटखा है, उसमें भी बहुत सारी मिलावट। उसमें सीवरेज की, आदमी का टट्टी पेशाब भी होता है, सीवरेज की गंदगी, मरी हुई छिपकलियां होती हैं। वो इंस्पेक्टर साहबान थे एक आगरा साइड से, उन्होंने बताया कि इसमें पशुओं की चर्बी, गधे घोड़े की लीद और मरी हुई छिपकलियां। कहता ये मैंने छापा मारा तो ये चीजें पकड़ी उन फैक्ट्रियों से जो जर्दा गुटखा या ऐसा बनाते हैं। तो भाई वह गुटखा आदमी होंठ पे लगाता और पिचकारियां मारता है, बड़ा खुश होता है, होंठ सा सुजा के यूं लगता है कि मेरा तो पता नहीं क्या पोज बन गया, पता नहीं मैं कैसा हूं, तेरे जैसा कैसे की होगा, पता नहीं किस किस का क्या क्या सामान डाल रखा है। हाँ, ये तो है ही, सीवरेज में तो सबका ही आता है। किसी को कब्जी होती, किसी को लूज मोशन होते हैं। बड़ा अजीब लगता है ना सुन के, कितना गंदा लगता है। हो पर उनको क्यों नहीं लगता जो होंठ में अड़ा लेते हैं ये सामान? दुख तो इस बात का है, कईयों को सुन के उल्टी आने को हो जाती है, पर आता तो ये सारा मामला है ना। कईयों को बीमारियां होती हैं, वो भी 2 मलमूत्र के रास्ते निकलती हैं, वो भी आती हैं, वो भी होंठ में लगी होती हैं। और इससे मरने वालों का जो आंकड़ा है बड़ा जबरदस्त है। इसमें भारत में जो अपने देश में मरते हैं 1 घंटे में 90 लोग, और 1 दिन में 2200, और 1 साल में 8 लाख लोग मर रहे हैं इंडिया में, भारत में। और इसमें खर्चा जो रहा 2776 करोड़, जो कि हैरानीजनक पहलू है, हैरानीजनक। कई कहते हमारे तो बुजुर्ग भी पीते थे, उनको तो कुछ हुआ नहीं। अरे तब मिलावट नहीं होगी, आजकल मिलावट बहुत है। तो तू क्या कहता? कहता चलो फिर देखी जाएगी। फिर क्या देखेगा, क्योंकि ये एक बीमारी ज्यादा देता है। वैसे तो इन्होंने लिखा है डॉक्टरों ने, कैंसर सहित 24 बीमारियां देता है, लेकिन कैंसर सबसे बड़ा, जो होंठ का कैंसर, दांत का कैंसर, जबड़े का कैंसर, जीभा का कैंसर, गले का कैंसर, फेफड़ों का कैंसर, पेट का कैंसर। तो आप बिना आई मौत क्यों बुलाते हैं? आप सोचेंगे गुरुजी ने अभी तो कहा था कि बिना आई नहीं आती। टाइम पीरियड कम छोटा होता, श्वास उतने ही रहते हैं। नॉर्मल आदमी 16 श्वास लेता है, 16 से 18 1 मिनट में। और जब नशा कर लो तो 16 की जगह अगर 32 हो गए तो 50 की 25 उम्र रह गई। श्वास तो उतने ही है, वो तो कम ज्यादा नहीं होते। तो क्यों बिना आई मौत मरते हो? तो आप में यहां कोई नशा करने वाला बैठा है, चर सिरोन स्मैक भांग धतूरा, कोई भी आपके पास वो पुड़ियां हैं, कुछ भी है,
तो आपके लिए अभी प्रार्थना करेंगे। अगर है यहां पे तो आप खड़े होके फेंक दो उसे। आपके लिए अभी प्रार्थना करेंगे यहां से बैठे बैठे। हाँ, पीछे एक भाई ने फेंका, और भी कोई भाई। हाँ, ये शाबाश बेटा, बहुत अच्छा, बल्ले, नौजवान बच्चा है और पूरा खड़ा हो गया। इधर भी भाई फेंक रहे हैं, फेंक दो, शाबाश। वो भी नौजवान बच्चा फेंक दिया है उसने, बहुत अच्छा बेटा, शाबाश। आपके लिए प्रार्थना करेंगे अभी। फेंक दो, बहुत भाई फेंक रहे हैं, बल्ले। इधर भी फेंक दो जो आगे खड़े हो। हाँ, फेंक दो, कहीं आगे बैठे होते हैं यार, पता ना चल जाए। तो भाई अगर अब भी नहीं मानते तो घर में भी एक डिब्बा लगा लो, सुबह सुबह जाते तो घर की फैक्ट्री, घर का ही सामान। नहीं तो निकाल दो, मत घबराओ, पता तो चल जाएगा तो कोई फर्क नहीं। अब आपने छोड़ दिया ये पता चलेगा। और सेवादार इकट्ठा कर लें भाई, जिनकी ड्यूटी होती है। हाँ, ये देखो नौजवान भाई ने फेंका है, इधर बच्चे ने पकड़ा है, किसी ने फेंका, शाबाश, बहुत बड़ी बात है। नौजवान बच्चे आजकल राम नाम में बड़े अग्रणी हुए हैं। हम गए अब महाराष्ट्र में, तो वहां कॉलेजों ने नाम लिया है, 5-5 हजार बच्चों ने, पूरा कॉलेज। और उन्होंने कह के स्पेशल उनके लिए गए, सत्संग नहीं था, उन्होंने कह के बुलाया कि गुरुजी को लेके आओ, और खूब जोर जोर से बोल के नाम लिया, गुरु मंत्र लिया। तो भाई इस तरह से आपसे गुजारिश है कि सभी, चाहे बड़े हैं छोटे हैं, ये नशा नहीं करना। सेवादार भाई इकट्ठा कर लो, घूम घूम के बीच में सेवादार कम नजर आ रहे हैं घूमते हुए। आप बताओगे किसी को तो ही पता चलेगा, यूं घूम रहे हो, क्या पता चलेगा किधर है। या कार्टून कहा था आपको, कार्टून रखा करो, कार्टून हाथ में वो पता चल जाता है, ये लिफाफा लेके घूम रहे हैं कि वो सेवादार आ गए हैं। आगे से जो जिम्मेदार हैं, भंगीदास या जो भी, ख्याल रखें भाई, और कार्टून दिया करें अलग से, और वो लोग जाएं तो पता चलता है कि भाई गंद उठाने वाला आ गया भाई। नशा तो नहीं कहेंगे, इसे गंदी कहेंगे। बहनों, आपके पास भी किसी के पास है तो देख लो। हाँ, नहीं होता है। हरियाणा से एक माता कहती, क्या करूं, मेरे यहाँ पेट में दर्द है, थोड़ा चढ़ा लेती हूँ। तो उसने फेंका था अंदर जाके। इधर भी अगर कोई बैठा है, कोई भी नशा करने वाला, तो आप भी खड़े होके फेंक दें, बहादुरी है आपकी। हाँ, देखो कोई खड़ा होता है कि नहीं, बैठे बैठे फेंक दो माता बहनों, क्योंकि मन कहता है तेरी बेइज्जती हो जाएगी, तो इतने दिन खाया वो बेइज्जती नहीं। तो भाई नशा फेंका है, भाइयों की तरफ और बहनों की तरफ भी फेंका, तो सेवादार बताएं। तो आपने, सबने नशा जिसने फेंका और जो पहले नहीं करते और नहीं करेंगे आगे से कभी भी, तो आप सबसे प्रार्थना करते हैं, आप हाथ खड़ा करके वायदा करें कि हम कभी भी कोई नशा नहीं करेंगे। सभी लोग, सभी जितने भी हैं, हाँ, हाथ थोड़ी देर खड़ा रखें, बड़ी बात है ये। हाँ, बहनों ने, भाइयों ने, सब ने हाथ खड़े किए हैं कि हम कभी भी नशा नहीं करेंगे। हाँ जी, अब हाथ नीचे कर लें। और आप सबके लिए मालिक से प्रार्थना, विनती, दुआ है कि आप सेवा सुमरण करें, वचनों पे अगर पक्के रहें तो मालिक बहुत जल्दी आपके हर अच्छे नेक काम में आपको सफलता दे, खुशियों से आपको नहलाए। ये मालिक से दुआ करते हैं। और आपने नशा छोड़ा है, औरों को भी छुड़ाएं। ये भी आप एक तरह से सेवा के रूप में ले लें कि हम दूसरों का भी छुड़वाएंगे, और उस सेवा का फल भी आपको नगदो नगद मालिक जरूर देंगे और जल्दी देंगे। तो ये बहुत अच्छी बात है। सेवादार भाई लिफाफे भर भर के ला रहे हैं, और बहनों की तरफ शायद किसी ने नहीं फेंका, शायद नहीं होंगे, क्योंकि माता बहनें वैसे बहुत कम करती हैं, लेकिन यूपी हरियाणा में कई जगहों पे देखा है। चाहे बहनों, माता कोई नस्वार भी लेता हो तो भी छोड़ दो। हाँ, क्योंकि कईयों के नाक काले हुए पड़े होते हैं। तो ये चलता है, बहुत ज़्यादा प्रोग्राम है, नशे कई रूप में आते हैं। हाँ भाई, कार्टून लेके पीछे तक जाके आओ, और सेवादार जो संगत बैठी वो निगाह रखे, जो भी पर्ची आपके पास गिरी है वो फेंक दो उसमें। संत सभी को हैं समझाएं, आपस में सब प्रेम कमाएं, बड़ी एकता में है औकात जी। संत सभी को समझाते हैं, आपस में प्रेम करो, किसी जीव का दिल न दुखाओ। कोई कैसा है, आप अगर सही हो फिक्र ना करो, जो जैसा है मालिक उसको वैसा ही दे देगा। बस आप अपनी तरफ से सही रहो, मालिक खुशियों से माला माल आपको जरूर करेगा। ये जरूर ख्याल रखो, अच्छे नेक बन के रहो, और राम नाम, प्यार, मोहब्बत के राह पे दृढ़ता से, अणख और गैरत के साथ बढ़ते चले जाओ। ऐसी मंजिल मिलेगी शायद ही कोई पा सका हो। क्योंकि यह घोर कलयुग है, इसमें भक्ति करना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। हम यहां
21-22 स्टेटों में गए हैं, जगह जगह ठेके हैं, परमिट मिला हुआ है, अहाते हैं, शराब पी सकते हो, गाड़ियां निकाल सकते हो, अहाते बने हुए हैं, उसके परमिट हैं। लेकिन राम नाम का परमिट देने में सारे झिझकते हैं, कहते ना भाई राम नाम आप नहीं गा सकते, माहौल खराब होता है। अब शराब छुड़ाएंगे तो माहौल खराब होता है, बीड़ी सिगरेट नशे छुड़ाएंगे तो माहौल खराब होता है, भ्रूण हत्या से रोकते तो माहौल खराब होता है। और गुंडागर्दी शराब पी के अपनी मां बेटियों की, आपकी भी कभी ना कभी इज्जत लूटे तो देखेंगे माहौल ठीक होता है कि खराब होता है। दिनों दिन माहौल खराब हो रहा है और संत फकीर उसके लिए बीड़ा उठाते हैं कि हमने इस माहौल को सुधारना है, इस बुराई को हटाना है। उनके लिए परमिट नहीं दिया जाता और नशा बुराई करने वाले शरेआम नंगे घूमते रहते हैं, उनके लिए परमिट है। कितना अजीब है ये समय और कैसा भयानक है ये कलयुग। इसके नुमाइंदे एक दिन जरूर तड़प के इस दुनिया से विदा होंगे। अरे राम नाम माहौल खराब कर सकता है? असंभव। राम नाम के साथ साथ साध संगत सामाजिक कितने कार्य करती है। विधवाओं के मकान बना के देना, अंधों को आंखें देना, अरे खून देते हैं, खून। हमने देखा एक बार चंडीगढ़ हमें जाना पड़ा, एक भाई बीमार था, दूसरे भाई को कहा थोड़ा खून दे दे, ब्लड ग्रुप सेम था, वो कहते मैं अभी आया, ऐसा अभी आया शाम तक नहीं आया। सगे वाले अपने वालों को खून नहीं देते और यहां मालिक के प्यारे इतने बैठे हैं, शायद ही कोई इनकार करे, सब तैयार हैं। देखो अपने आप हाथ खड़े कर रहे हैं कि जी हम तैयार हैं खूनदान के लिए। हाँ ये देखिए कि खूनदान हो चाहे मरणोपरांत आंखें दान हो, हाथ खड़ा रखें आप, इतना बड़ा जज्बा है आपका। तो ये मालिक की रहमत नहीं तो और क्या है कि लाखों लोग क्या ये माहौल बिगाड़ रहे हैं, खून दे रहे हैं, आंखें दान दे रहे हैं और सबका भला सोच रहे हैं, भला कर रहे हैं। तो ये तो माहौल सुधारते थे, सुधारते हैं और सुधारेंगे, और मालिक इनका और इनकी कुलों का काम काज सुधारेंगे। आशीर्वाद हाथ नीचे कर लें, शाबाश। बहुत बड़ा जज्बा है और ये मेरा सतगुरु मुर्शिद कामिल शाह मस्तान शाह सतनाम, धन्य है मेरा साईं जिन्होंने आपके अंदर ये जज्बा भरा है। धन्य हैं आप जो मानते हैं और धन्य है वो मां बाप जिन्होंने आपको जन्म दिया है। तो ऐसा ही दृढ़ जज्बा रखो, अपने अंदर भावना रखो, इसी को अणख गैरत कहते हैं कि आप हिम्मत से प्यार मोहब्बत की राह में बढ़ते जाओ तो कमी नहीं आएगी। दया में रहमत से आप माला माल हो जाओगे और सुख शांति आपके कदमों में होगी। यकीन मानिए मालिक जरूर जायज मांग पूरी करेंगे जो वचनों पे रहते, अमल करते हैं और सेवा करते हैं। तो आपसी प्यार रखना है, पूरी एकता। ये मुर्शिद कामिल कहते हैं संत सभी को हैं समझाएं, आपस में सब प्रेम कमाएं। बड़ी एकता में है औकात जी, बस एकता में औकात है सबसे बड़ी। और आप सब एक हैं, हम सब एक हैं, हमारा मालिक एक है। जो इस बात को मानता है यकीन मानो वो उसके ऊपर दया में रहमत मूसलाधार बरसती है। तो इस बारे में लिखा बताया है, महात्मा जोहन्ना जब बूढ़ा हो गया, इतना बूढ़ा कि वो चल नहीं था सकता और मुश्किल से ही बोल सकता था, उसको एक ईसाई बच्चों की संगत में सहारा देकर उपदेश देने के लिए ले गए। वो ऊंचा सिर करके कहने लगा, छोटे बच्चों एक दूसरे से प्रेम करो। फिर दूसरी बार ये कहा, आपस में प्रेम करो। फिर तीसरी बार सिर ऊंचा करके कहा, आपस में प्रेम करो, और चुप कर रहा। लोगों ने उससे पूछा, महात्मा क्या तेरे पास इससे ज़्यादा और कोई उपदेश देने को नहीं? तो जवाब दिया, मैं यही बार बार उपदेश करता हूँ, क्यों जो इंसान के सब गुणों में से प्रेम सबसे ज़रूरी है। जब आप आपस में प्रेम करोगे और ये तुम्हारे अंदर ज़बरदस्त घर कर जाएगा तो बाकी सब गुणों को आसानी से ग्रहण कर लोगे और सब बरकतें अपने आप आ जाएंगी। तो
प्यार से बढ़ के दुनिया में कोई चीज नहीं। प्यार मोहब्बत मालिक का सबसे बड़ी ताकत है, खुशी देने वाला है। आपको बताया नशे, तो यहां लोग नशे छोड़ते हैं, बहुत सारे सज्जन यहां नशे छोड़ते हैं, पर कई नशे ऐसे होते हैं आदमी की अकल दंग रह जाती। नॉर्फिन फोर्डविन का जो इंजेक्शन है, अगर एक पूरा उसको लगा दो जिसने कभी नशा ना लिया हो, डॉक्टरों ने बताया कि वो आदमी की डेथ तक भी हो सकती है, मौत हो सकती है। अगर पूरा 3 ml या जितना भी वो होता है, जिसने कभी नशा नहीं लिया एकदम से लगा दो। पर अगर वो 3 ml एक पूरी डोज होती है, तो अगर जो कोई 70 टीके रोज लगाता हो, एक टीके से आदमी मर सकता है, लेकिन 70 रोज लगाता हो, उसको छोड़ना कोई छोटी मोटी बात नहीं होती। आदमी के अंदर हिम्मत और मालिक अल्लाह वाहिगुरु राम का प्यार होना चाहिए, तो वो छोड़ सकता है। तो ऐसा ही एक आदमी, नाम नहीं लिखा आपने, क्या नाम उनका, राजन शैद, हाँ जी, तो वो सामने है, ये 70 टीके लगवाता था। पीजीआई चंडीगढ़ से जवाब मिल गया था कि नहीं भाई तेरा कोई इलाज नहीं हो सकता, और ये यहाँ पे आया, राम नाम का जाप किया, और महीना एक शायद सेवा की होगी, 15 दिन या महीना, और ये बिल्कुल नशा छोड़ गया, अब आपके सामने है। और सेवादारों ने एक बार पूछा, कोई जो अपने दिल्ली दूरदर्शन है सज्जन आए थे, कहते ऐसे कैसे ले लेता था? कहता पिताजी से आगे दिलवा दो, मैं फिर भी ले सकता हूं, अब भी शुरू कर सकता हूं। ये कहता मैं 10 टीके एक बड़ी सिरिंज में भर के एकदम लगा लेता था, और दिन में 7 बार लगाता था, 70 टीके हो गए। तो बाकी आप इनसे पूछ सकते हैं, किसी को अगर शक है तो। इन्होंने बताया जब ये आए थे, चारपाई पे डाल के लेके आए थे, और अब आपके सामने लगता नहीं कि इसके जो हाथ थे सारे काले थे, कहीं नाड़ी नहीं मिलती थी, यहाँ से बेन ली थी इसके गले से डॉक्टरों ने, कुछ दवाई लेने के लिए या कुछ भी करने के लिए, और आज आपके सामने पहचान में ही नहीं आता कि ये चारपाई पे उठा के लाए थे इसकी। तो ये सतगुरु मालिक की दया है, हमारे पास कोई जादू टोना नहीं, उस परमात्मा की रहमत है, इसके अंदर दृढ़ विश्वास आया। तो इस तरह से ये नशे वाले बहुत से लोग होते हैं। हाँ बैठ जाएं बेटा। तो जो नशा छोड़ जाते हैं, ये राम नाम की रहमत है। ये अब है जी, कुछ भाइयों ने पर्चियां पूछी हैं, बस बहुत अच्छा, छोटी बात पूछी है, बाहर रहकर सेवा कैसे करें? किसी भी देश में आप रहते हैं, इंसानियत को जिंदा रखें, मानवता को जिंदा रखें, खूनदान दें, भलाई नेकी का काम अपने हाथों से करें। कई जगह पे सत्संगियों ने किया है, हमें बताया। एक जगह बर्फ आ गई, ये तो पता नहीं कनाडा या कहाँ, उन्होंने बताया जी बच्चों का स्कूल जाना बंद हो गया, तो इन्होंने उठाया सुबह सवेरे बहुत जल्दी, और उस बर्फ को रोड से हटा रहे हैं। लोग दंग रह गए, ये कौन है? पता चला शास्त्राम जी ग्रीनेस वेलफेयर फोर्स के मेंबर हैं। पता नहीं ये कनाडा या अमेरिका की बात है। तो इस तरह से आप सेवा कर सकते हैं कहीं भी रह के। ये किसी ने पूछा है, मेरे हजूर पिताजी धन प्यार भरा नारा, काल को कब जाम पिला रहे हो? कलयुगी इंसान को जाम पिलाना काल को जाम पिलाना ही है, और जैसे जैसे कलयुगी इंसान जाम पीते जाएंगे, काल भी अपने आप ही उसमें आता जाएगी। तो आप जितने ज़्यादा इस देश में रहने वाले लोगों को जाम पिलाएंगे, वो उतना ही उसके ऊपर भी असर होगा, और मालिक दयाल का रहमो करम बढ़ता जाएगा। किसी ने पूछा क्या हाथ की जो लकीरें होती हैं इसमें सच होता है? आजकल तो गपौड़ी कहें तो अच्छा रहेगा, पर पहले कभी टाइम था, आज भी कोई हो सकता है, कुछ ना कुछ तीर नहीं तो तुक्का थोड़ा बहुत, इसको ज्ञान कहते हैं, विज्ञान। पर यह नहीं कि 100% सच होता है। आजकल तो गप मारने वाले ज्यादा हैं। किसी को कहते तेरे 100 साल जिएगा, वो 40 जीता है। कईयों को कहा तू 30 साल जिएगा, उसकी 100 साल की उम्र होके मरा। तो ये तो गड़बड़ है। आजकल पैसे का मामला ज्यादा हो गया है। वैसे भी विज्ञान थी किसी जमाने में, इस पे लोग रिसर्च किया करते थे और पैसा नहीं लेते थे। क्या संतों के मन होता है? शारीरिक तौर पे जब कोई भी शरीर बनता है, लेकिन जो गॉड गिफ्टेड होता है उसमें मन नहीं होता, मालिक होता है मन की जगह पे। वैसे तो सबके अंदर मालिक है, लेकिन वहां जाहिर हो जाता है, सतगुरु उसे जाहिर कर देते हैं। ये किसी ने लिखा है कि पिताजी जो बल्ब फ्यूज हो गए हैं उन पे मेहर करो। वैसे तो कायदा ये है कि जो बल्ब फ्यूज हो जाता है उसको काट के दोबारा उसकी तार लगाना मुश्किल है, लेकिन क्योंकि यहाँ राम नाम कारीगर है, वो भगवान कारीगर है,
तो वो फ्यूज बल्ब को भी फिर से जगा सकता है। बस वो तौबा कर ले, मान ले कि मैं आगे से नहीं करूंगा, और सच्चे दिल से मान ले। ऐसे नहीं ऊपर से हाँ कान खींचता फिरे, नाक रगड़ता फिरे, सुई वहीं की वहीं, तो वो तो फिर डैमेज हो जाता है फ्यूज, तो क्या फिर मुश्किल है। लेकिन अगर मान ले गलती करके, और मालिक उसे जरूर मुआफ कर देते हैं और फिर से वो लाइट देने लग जाता है। ये सच है। तो ये कहते सिमरन में मन नहीं लगता, चलते फिरते काम धंधा करते सिमरन करो, जरूर मन लगेगा जी। रचना मालिक ने रचाई है, काल को भी मालिक ने बनाया है, और फिर काल से मालिक ने बुत बनवाए हैं। कहते जी इन्होंने थोड़ा भ्रम है इनको, रचना तो मालिक ने रचाई और काल ने कहते हैं बुत बनाए, तो फिर सब कुछ किसने बनाया? चक्कर में पड़ गए। सब कुछ मालिक ने बनाया है। उसने पहले काल महाकाल को बनाया है, फिर उससे सारी रचना करवाई है। यानी एक तरह से कहें तो मालिक ने ही की ही सारी रचना है, सब कुछ उसी का बनाया है। कई कहते थे काल को क्यों बनाया, बस बात वही है कि आत्मा वापस क्यों नहीं आई, वो लौट के क्यों नहीं आई, आ जाती तो चक्कर ही ना पड़ता। सब मालिक की रजा में है, उसका खेल है जी। कहते जी नचाने वाले के कारण मन नाचता रहता है, फिर आदमी को अच्छा बुरा क्यों कहते हैं? अच्छा नाचता है वो मालिक की वजह से नाचता है, जो बुरा नाचता है वो काल महाकाल की वजह से नाचता है। आदमी में कॉमन सेंस है, सोचने की शक्ति है कि वो पहचाने अच्छाई में, नेकी में, भले कामों में जो नाचता है, मालिक के बिना चल ही नहीं सकता कोई, मालिक की रहमत होती है उस पर। और जो वैसे नाचता है वो मन काल की वजह से नाचता है, इसलिए आदमी को श्रेय तो देना ही पड़ता है। अच्छे में नाचे तो भी कहा जाता है कि नाचता तो आदमी है पर मालिक की दया से, वरना कलयुग में अच्छा तो बोल नहीं सकता, अच्छाई में नाचना तो दूर की बात। और काल का क्योंकि देश है, उसमें अगर फंस गया तो फिर आदमी का मन उसका साथ देता है और मन के पीछे आदमी चलता है, इसलिए आदमी को क्रेडिट जाता है।